कृष्ण की वाणी। बच्चे, कभी कभी ना करना पड़ता है। कभी कभी अपनी अहमियत के लिए, अपनी कद्र के लिए, अपनी इज्जत और अपने प्यार सम्मान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए करना पड़ता है। कभी कभी हमें कठोर कदम, कठोर फैसले लेने भी पड़ते हैं और लेने भी चाहिए। जब बात आत्मसम्मान की हो, जब बात तुम्हारे खुद की हो, जब बात तुम्हारे इज्जत और प्यार की हो ना, वहाँ खुद के लिए तुम्हें आवाज़ उठानी चाहिए, कदम उठाना चाहिए। और ये होना चाहिए मेरे बच्चे, तुम्हें करना चाहिए। तुम इस बात से पीछे नहीं हट सकते। कब तक अपनी इज्जत को गवाओगे? कब तक अपने आत्मसम्मान को गवाओगे? कब तक? मेरा यकीन मानो, अगर जिस दिन से तुमने अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया, लोगों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, मैं ये नहीं कहता कि तुम स्वार्थी बन जाओ, स्वार्थी मत बनो, लेकिन अपने लिए भी सोचना शुरू करो ना। कब तक अपने लिए नहीं सोचोगे? कब तक दूसरों के बारे में सोच सोच कर अपनी कद्र को, अपनी इज्जत को गंवाते जाओगे? कब तक? यकीन मानो मेरा, मुझ पर भरोसा रखो कि अगर तुम अपने आप से प्यार करोगे ना, तो तुम सबसे प्यार कर पाओगे और सब तुमसे भी प्यार कर पाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, लोग तुमसे प्यार करेंगे। जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता, दूसरा उससे प्यार कैसे करेगा? बताओ ना मुझे। खुद की इज्जत, खुद की अहमियत, खुद का आत्मविश्वास खुद के पास है, उसे कोई नहीं लेके आएगा। तुम्हारी इज्जत कोई नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद बनानी होगी। खुद के लिए खुद लड़ना होगा, खुद की आवाज़ उठानी होगी, खुद के लिए सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, तुम्हें करना होगा तुम्हें। और तुम्हें एक बेहतरीन इंसान बन के निकलना है। मैं तुम्हें एक बेहतरीन इंसान बनाना चाहता हूँ, बहुत प्यारा इंसान बनाना चाहता हूँ, कि आखिर तुम अपनी नज़रों में तो ना गिरो। दूसरे चाहे कुछ भी बोलें, कुछ भी कहें, और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है? इस दुनिया में कौन किसके नज़रों में इतना अच्छा बना हुआ है? कोई भी नहीं। सब मुँह के मीठे हैं, सब एक दूसरे के मुँह पर अच्छाई करते हैं और पीठ पीछे वही लोग बुराई करते हैं। कौन किसका अपना है, मुझे तुम ये बता दो। किसके लिए कौन बहुत अपना है और कौन बहुत पराया? आजकल सब स्वार्थी है मेरे बच्चे, सब स्वार्थ के लिए जीते हैं। अगर कोई तुम्हारे पास में भी आ रहा है ना, तो वो स्वार्थ के लिए ही आ रहा है, चाहे वो तुम्हारा बच्चा ही क्यों ना हो, क्योंकि उसे तुमसे कुछ चाहिए, कुछ वस्तु चाहिए, कोई सामान चाहिए, इसलिए वो तुम्हारे पास आता है। और तुम भी किसी और के पास जा रहे हो, तो वो भी स्वार्थ ही है ना मेरे बच्चे। तो फिर और ना तुम अपने आप को समझो, तुम ना अपने आप को रोको भी बिल्कुल भी मत, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत कुछ है आगे। तुम ये मत सोचो कि कुछ भी नहीं है तुम्हारे आगे, सब कुछ है तुम्हारे आगे। अपनी कीमत को तुम्हें खुद समझना होगा, अपने आप को तुम्हें खुद समझना होगा और खुलकर ज़िंदगी जियो ना। जो भी है उसे खुलकर जियो ना। जो नहीं है उसके लिए सोच सोच कर परेशान होने से बेहतर है जो आज है तुम्हारे पास, उसको लेकर खुश रहो ना। क्यों उन चीज़ों को लेकर परेशान है जो नहीं है? क्या पता वो आज तुम्हारे जो खुश रहने से कल को वो चीज़ें भी तुम्हारे पास आ जाए। कम से कम जो है उसको लेकर तो खुश रहो ना, क्यों परेशान होते हो? और अगर किसी से कभी कोई गलती हो जाए, तुमसे कोई गलती हो जाए, तो आज के आज में माफ़ी मांग लो और उसे निपटा लो। कल पर मत छोड़ो। कल पर छोड़ोगे तो गलतफहमियां बढ़ जाएंगी, दूरियां बढ़ जाएंगी। तो अगर कभी कोई गलती हो, कुछ भी हो ना, तो 2-3 घंटे बाद, एक दिन में मना लिया करो, बात कर लिया करो, सुलझा लिया करो। समझ गए ना? और ज़िंदगी में ना खुलकर हंसना सीखो, खुलकर अपनी बात रखना सीखो। ज़िंदगी में परिस्थितियाँ आएंगी, 2-4 बार आएंगी, परेशान होगे। जब सामना करोगे तो निकल जाओगे। ये मत सोचो कि नहीं निकल पाओगे, निकल जाओगे। और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? कुछ चीज़ें थोड़ी सी उलट पलट हो जाएंगी तो क्या हुआ? मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा सब कुछ। तुम इतना परेशान मत हुआ करो। जो मुश्किलें हैं वो भाग जाएंगी तुम्हारी ज़िंदगी से एक ना एक दिन। और सुनो, जो चीज़ें ज़रूरी हैं तुम्हारे लिए, जो जिम्मेदारियां हैं, जो फ़र्ज़ हैं, वो तुम्हें निभाने ही हैं। उन्हें स्वीकार करो। गुस्से में आकर तुम अपने फ़र्ज़ों से, अपने ज़िम्मेदारियों से पीछे नहीं भाग सकते। वो जिम्मेदारियां जो हैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हें उन्हें पूरा करना ही होगा। चाहे वो तुम गुस्से में हो, चाहे कैसे भी हो, अपने फ़र्ज़ों को अदा करो। जो तुम्हारे फ़र्ज़ हैं, जो तुम इस संसारिक जीवन में आए हो, जो तुम्हारा परिवार मैंने तुम्हें दिया है, तो वो भी एक सेवा ही है। ये समझ कर करो कि तुम अपने कान्हा की सेवा कर रहे हो। उन जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भाग सकते तुम। उन जिम्मेदारियों को तुम्हें निभाना ही होगा, कैसे भी निभाओ। और सुनो, किसी भी चीज़ को लेकर इतना परेशान मत हुआ करो, क्योंकि मैं तुम्हारा ठाकुर जी हूँ, मैं तुम्हारा लल्ला हूँ। और तुम्हारे लल्ला के आगे, तुम्हारे ठाकुर जी के आगे ना, ये पूरी दुनिया सिर्फ़ एक वस्तु है, सिर्फ़ एक छोटी सी चीज़ है, कुछ भी नहीं है मेरे लिए।
मैं जहाँ चाहूँ, जैसे चाहूँ, जिसे चाहूँ वहीं घुमा सकता हूँ। जो कुछ करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, वो सब कुछ मुझ पर निर्भर करता है। तो तुम दुनिया के पास मत जाओ सहायता मांगने, मेरे पास आओ। मेरे पास आओगे ना तो वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, जिसकी तुम आशा रखते हो, जिसकी तुम उम्मीद रखते हो ना, वो सब कुछ मुझ तक पहुँच जाएगा। और सुनो, तुम ना जिन चीज़ों में घिरे हुए हो ना, जिन चीज़ों को लेकर परेशान हो, वो सब एक माया है, वो सब एक जाल है। उन चीज़ों में मत फंसो। सुकून की ज़िंदगी जियो। आसान लगेगी ज़िंदगी तुम्हें, आसान हो जाएंगी सब चीज़ें। और अगर माया जाल में फंस के रह जाओगे तो चीज़ें मुश्किल भी हो जाएंगी। तुमने देखा है ना, जब माया जाल में फंसते हो तो चीज़ें और मुश्किल होती जाती हैं। जो लोग साधारण ज़िंदगी जीते हैं, सुकून वाली ज़िंदगी जीते हैं ना, उनकी सब चीज़ें आसान सी होती हैं। उन्हें कोई मुश्किल नहीं होती, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है। वो तो बस मुझ में लीन रहते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं पड़ता। और सुनो, अगर रिश्तों में दरार आ रही है ना तो उसी वक्त सुलझा लो, क्योंकि जितने दिन होंगे, जितने महीने होंगे, जितने हफ्ते होंगे, वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी और आगे चलकर कड़वाहट पैदा होती जाएगी। फिर सुलझाना भी चाहोगे ना तब भी नहीं सुलझा पाओगे। तो जब खाली बैठे हो ना तो खाली बैठकर चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करना, अपने आप से समझने की भी कोशिश करना और सामने वाले को भी समझाने की कोशिश करना। जितनी जल्दी हो सके बातों को ख़त्म करो और आगे बढ़ो जीवन में। क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जिन्हें खोया नहीं जाता, जो बहुत कीमती होते हैं तुम्हारे जीवन में। क्योंकि ऐसे रिश्ते ना हर बार, हर पल, हर किसी को नहीं मिलते जो तुम्हें मिले हैं। और वो मेरे आशीर्वाद से ही मिले हैं, जो निस्वार्थ भाव से तुम्हें प्रेम करते हैं, तुम्हारे बारे में चिंता करते हैं, तुम्हारे लिए चिंता करते हैं, अपने से पहले तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम्हारी चिंता करते हैं ना। तो वैसे लोग बहुत कम मिलते हैं मेरे बच्चे, और ऐसे लोगों की कद्र तुम्हें करनी होगी। हाँ, कुछ गलतफहमियाँ हो जाती हैं, इंसान हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बातें सुलझाई नहीं जा सकती। उन्हें सुलझाओ, समझ गए? तुम्हें लगता है कि अगर बिना कर्ज़े के काम चल सकता है, ज़रूरी नहीं है कर्ज़ा लेना, तो कर्ज़ा कभी लेना मत, क्योंकि पूरी ज़िंदगी चुकाना पड़ जाता है कर्ज़ा। कर्ज़ों में तुम घिर जाओगे, परेशान हो जाओगे। समझो मेरी बात को, कर्ज़ा कभी लेना नहीं चाहिए। जितना है उतने में ही निपटाने की कोशिश किया करो। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हारे हाथ से चीज़ें निकल रही हैं, किसी का नुकसान हो रहा है, तब जाके समझ में आता है कि कर्ज़ा लेना ज़रूरी है। लेकिन जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ लेने की कोई ज़रूरत नहीं, समझ गए? और सुनो, उन लोगों के बीच में बैठने की, उन लोगों से बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं जो लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, दूसरों का मजाक उड़ा रहे हैं, दूसरों के बारे में गलत सलत बोल रहे हैं। तो तुम वहाँ पर मत बैठना, क्योंकि चाहे भले ही तुम निंदा ना करो, किसी के बारे में बुरा ना सोचो, लेकिन अगर तुम वहाँ बैठकर सुन रहे हो ना, तब भी तुम्हारे अंदर वो चीज़ें जा रही हैं जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जाएं। तो वैसे लोगों से तुम दूर रहो जहाँ पर दूसरों की निंदा हो रही हो। और सुनो, तुम्हारे अगर बार बार किसी को बात दोहराना पसंद नहीं है, तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही, पसंद नहीं आ रही ना, तो उन बातों को उस इंसान के सामने बार बार दोहराओ मत। उन चीज़ों को, उन लोगों से दूर रखो जो पसंद नहीं करते हैं उन बातों को। बार बार दोहराओगे तो चिड़चिड़े से हो जाएंगे वो, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो तुम्हारे सामने आने से डरेंगे, तुमसे बात करने से डरेंगे, हिचकिचाएंगे तुमसे। और एक बात और है, अगर किसी से कोई गलती हो गई ना तो उसे माफ़ कर दिया करो, उसकी बातों को पकड़ कर ताने मत मारा करो। हर बार अगर ताने मारोगे तो वो भी इंसान तुमसे झिझकने लग जाएगा, वो भी तुमसे दूर भागने लग जाएगा, और एक पल ऐसा आएगा कि तुमसे बात ही नहीं करेगा, तुमसे डरेगा। तो चीज़ों को समझा करो। जैसे मैं तुम्हारी चीज़ों को भूल जाता हूँ, तुम्हें बार बार याद नहीं दिलाता, तो वैसे भी तुम अगर किसी को माफ़ करते हो, किसी की भूल चूकों को माफ़ कर देते हो, तो तुम्हें भी उसे बार बार याद दिलाकर उसे नीचा नहीं गिराना चाहिए, उसे ताने नहीं मारने चाहिए, उसको महसूस नहीं कराना चाहिए कि उसने ऐसा क्या कर दिया था। गलतियाँ तुमसे भी हुई है, तुम भी इंसान हो। कभी अपने ऊपर भी गौर कर लिया करो कि तुमसे भी क्या क्या गलतियाँ हुई, कहाँ कहाँ हुई, और कहाँ कहाँ मैंने तुम्हें माफ़ किया और कहाँ कहाँ मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। तो ये सोचोगे ना तो तुम भी दूसरों को अपनी तरह ही समझोगे, फिर तुम उन्हें ताने नहीं मारोगे, और ताने ना ही मारो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।